नमस्कार साथियों। अभी नागपुर में हिंसा हुई है। उसका कारण था औरंगजेब और मराठा वाला विवाद। और अगर हम गहरे में जाएंगे तो इसका विवाद था विक्की कौशल की फिल्म छावा, क्योंकि उससे ही ये विवाद है जो तेज हुआ और निकल करके आया। जब छावा रिलीज हुई थी, मैंने देखी थी, तो मैंने एक छोटी वीडियो बनाई थी। उसमें मैंने कहा था कि ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ऐसी फिल्में समाज को आगे नहीं ले जाती हैं, ये समाज में नफरत पैदा करती हैं। आज हम किस दिशा में जी रहे हैं? हम जी रहे हैं अपने भूतकाल में। हमारे लिए पुरानी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, नई चीजों का हमारे लिए कोई महत्व नहीं है। हम दिन रोज कुछ न कुछ पुरानी बात को लेकर एक नया विवाद खड़ा करता रहते हैं, लेकिन ऐसा कब तक होता रहेगा? ऐसा होता रहेगा जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे। आप औरंगजेब को ले लें या मराठाओं को ले लें, आप दोनों के पक्ष में तर्क दे सकते हैं, दोनों के विपक्ष में तर्क दे सकते हैं। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा, लाखों हिंदुओं के साथ अत्याचार किया, बुरी तरह से मराठा शासक संभाजी महाराज को मारा उसने। बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ औरंगजेब को मानने वाले वो भी कह सकते हैं कि औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे। सबसे ज्यादा राजाओं को अपनी अच्छी स्थिति पर, एक पोस्ट पर औरंगजेब ने ही रखा हुआ था। बहुत सारे हिंदू राजा औरंगजेब के लिए लड़ते भी थे और वो दूसरे हिंदुओं को मारते थे। बहुत सारे हिंदुओं ने अपनी बहन बेटियां या जो भी हैं उनका भी उनसे विवाह किया था। लेकिन दोनों तरफ से तर्क दिए जा सकते हैं। ऐसे ही मराठाओं के बारे में है। मराठाओं ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने या संभाजी महाराज ने बहुत कुछ किया, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन आप इस बात को देखोगे कि उन्होंने राजस्थान में आकर के क्या किया। राजस्थान में उन्होंने किस तरह से लूट मार मचाई, जो कि हिंदू ही थे, उनको किस तरह से लूटा, उन पर किस तरह से अत्याचार किए। तो ये एक दूसरा तर्क हो जाएगा। साथियों, मैं कहना ये चाहता हूं कि हमें इतिहास से केवल सबक लेना चाहिए। इन ऐसी बातों को महत्व देकर के विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। ऐसी बातें हमारे इतिहास में भरी पड़ी हैं। हमारा इतिहास बहुत विवादित है। किसी भी कैरेक्टर को उठा लो, किसी भी घटना को उठा लो, उसके पक्ष में खड़े होने वाले भी बहुत हैं और उसके विपक्ष में भी खड़े होने वाले बहुत हैं। लेकिन हमें करना ये चाहिए कि हमने समझ लिया उन चीजों को कि वो कैसे कैसे हुई थी, हमें आगे इन चीजों को नहीं दोहराना है। हमें इतने प्रेम से रहना है, इतने शांति से, आनंद से रहना है कि हम एक उदाहरण बने दुनिया के लिए कि देखो, वहां पर इतनी विभिन्नताएं होने के बावजूद, वहां इतना सब कुछ होने के बावजूद लोग कितने आनंद से रहते हैं। अभी होली का त्योहार था, कोई कह रहा कि गुलाल नहीं लगाएंगे, कोई कह रहा कि गुलाल जरूर लगाएंगे। मस्जिदों को तिरपालों से ढका गया। ये एक शर्म की बात है कि ऐसा दिन हमारे देश में आया। हम क्यों मानवता को धर्मों से ऊपर नहीं रख सकते? मानवता हमेशा धर्मों से ऊपर रहे तो ही देश और दुनिया में शांति और आनंद संभव है। अन्यथा ऐसे ही विवाद उत्पन्न होते रहेंगे। और आप ये देखिए, इन विवादों से फायदा किसको होता है? और कुछ दिन पहले मोहन भागवत साहब ने कहा था कि कुछ लोग हिंदू नेता बनने के लिए रोजाना ऐसे नए विवादों को उठा रहे हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि कुछ लोग नए नेता बनने के लिए इन विवादों को जन्म दे रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जो नेता ही बने हैं विवादों को जन्म देकर। तो अब उन्हें अपनी स्थिति को बनाए रखना है तो उन्हें रोजाना और दूसरे नए विवाद खड़े करने होंगे। तो ऐसे ही चलता रहेगा, ऐसे ही नफरत बढ़ती रहेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक पक्ष इसके लिए जिम्मेदार है, दोनों ही पक्ष जिम्मेदार हैं। और दोनों ही पक्षों को इसका सबक यह है कि दोनों ही पक्षों को समझना होगा कि अब बहुत हो गया, आराम से रहें, प्रेम से रहें, शांति से रहें। हम धर्मों को मानते हैं, अच्छी बात है। मैं मानूं किसी धर्म को, आप किसी धर्म को मानो, लेकिन वो व्यक्तिगत होना चाहिए। हम ये नहीं चाहें कि वो हमारे धर्म को दूसरा भी ऐसा ही माने जैसा हम मानते हैं। हम मानवता को सबसे ऊपर रखें। अगर ऐसा होगा तो ही देश का, समाज का और मानवता का भला हो सकता है। अन्यथा ऐसे 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 विवाद रोजाना हमारे सामने आते जाएंगे। और मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस तरह से नफरत भरी थी,
उसी तरह से नफरत का माहौल दिन रोज तैयार हो रहा है। क्या होगा? क्या आप एक और पाकिस्तान चाहेंगे? ऐसा तो हरगिज नहीं चाहेंगे, क्योंकि सभी हम कहते हैं कि वो बंटवारा ही गलत था। कितनी हिंसा हुई थी इस देश में, जितनी हिंसा हुई बंटवारे में, कितने लोग मारे गए, कितने अत्याचार हुए उन पर, इन सब का जिम्मेदार लोग कुछ तो गांधी को ठहरा देते हैं, लेकिन उनका असली जिम्मेदार था जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। तो साथियों, मैं तो यही कहूँगा कि हमें ऐसी खोपड़ी वाले लोगों को साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पद पाना चाहते हैं, सत्ता हथियाना चाहते हैं, और इसलिए ऐसे विवादों को जन्म देते हैं। आप जिन्ना को लीजिए, जिन्ना कभी मस्जिद नहीं जाते थे, सूअर का मांस खाते थे जिन्ना, लेकिन मुस्लिमों के लीडर बन गए क्योंकि उन्होंने सत्ता प्राप्त करनी थी, उन्होंने नफरत फैलाई। ऐसा ही आज है, लेकिन हमें तो समझदार बनना होगा। हम तो इतिहास से सबक लेकर के कुछ आगे बढ़ सकते हैं कि प्रेम से रहें, भाईचारे से रहें। तो साथियों, मैं तो यही कहता हूं कि हमें प्रेम से रहना चाहिए, और छावा जैसी फिल्में, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। इससे ठीक है किसी डायरेक्टर को अच्छा पैसा मुनाफा हो गया, कोई एक्टर इससे अच्छा मुनाफा कर गया, समाज में इसने एक अलग आग लगा दी, इससे कुछ लोगों का भला हो गया, लेकिन साथियों ये मानवता के लिए कतई उचित नहीं है। मैं तो यही कहना चाहूँगा, प्रेम से रहिए, आनंद से रहिए। शहीद भगत सिंह के सपने के बारे में सोचिए, उसको कैसे सच किया जा सकता है। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।